भाई सुनील नाम है तेरा? सुनील नाम बताया सुनील शर्मा, मैंने सुनील का नाम बताया। मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा था, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक। क्या नाम है उसका? सनंबर ने। इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया, अब जब पता लगा कि ये मुसलमान है। ओवैसी और एसटी हसन को थूका हुआ भोजन करना उनको मुबारक है, लेकिन हिंदू जो है थूका हुआ भोजन नहीं करेगा। कौन ये विजिलेंटी होते, कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार चला रहा? आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो, क्या ये गंदगी है? कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी पूरे 8 दिन बाकी है, लेकिन कोहराम मचना शुरू हो गया है। बवाल इस बात पर मचा है कि कांवड़ के रूट पर जो दुकान है उसे गोपाल चला रहा है या फिर तजम्मुल। कांवड़ पर विवाद की जड़ में है 25 जून को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रूट की हर दुकान की नेम प्लेट पर दुकानदार का नाम लिखा जाए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने ठीक ऐसे ही आदेश पिछले साल भी जारी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके दोबारा आदेश जारी हुआ तो धर्म के कुछ स्वयंभू ठेकेदार जांच करने निकल पड़े। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में आधार कार्ड और QR कोड स्कैन करके धर्म की जांच की गई, जिसके बाद ये बवाल सियासी हो गया है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नेम प्लेट का आदेश क्यों दिया गया, और जो लोग खामखा के ठेकेदार बनकर धर्म की जांच करने निकल पड़े हैं, उन्हें यह अधिकार किसने दिया? क्या धर्म के नाम पर लोगों को मनमर्जी करने की छूट मिल गई है? ढाबे पर काम करने वाला गोपाल है या फिर तजम्मुल, इस पर सियासी संग्राम क्यों छड़ा है? सरकार का कर्तव्य कि हिंदू जो पैदल चल के सैकड़ों किलोमीटर आता है, छाले पड़ते हैं, उपवास रखता है, नदियों के जल को एकत्रित करता है, भूखा प्यासा जाकर अपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहता है, तो उसकी पवित्रता का भाव भी तो बना रहे ना। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? आपके मन में सवाल होगा कि अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई, फिर अचानक इस बवाल की जड़ में क्या है? तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। कांवड़ यात्रा को लेकर शुरू हुए ताजा विवाद की पूरी कहानी यूपी के मुजफ्फरनगर में मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबा के इर्द गिर्द घूम रही है। कहानी शुरू हुई 28 जून यानी बीते शनिवार को, जब कांवड़ रूट पर धार्मिक पहचान की मुहिम चलाई जा रही थी। सनातन धर्म की जय! सनातन धर्म की जय! माता की जय! आपकी स्क्रीन पर भगवा चोले में दिखाई दे रहे ये मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज हैं, जो धार्मिक पहचान वाली मुहिम की अगुवाई कर रहे थे। यशवीर महाराज के पास अपनी पूरी टीम थी, जो होटल, दुकान, रेस्तरां में जाकर होटल मालिक और वहां काम करने वाले लोगों के न सिर्फ आधार कार्ड जांच रही थी, बल्कि भगवान की फोटो भी लगवा रही थी। ध्यान दीजिएगा, इनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये खामखा के ठेकेदार बन गए, जो धर्म की रक्षा का दावा करते हुए निकल पड़े। अपनी इसी मुहिम के तहत महाराज जी दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 यानी कांवड़ के रास्ते पर मौजूद इस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर भी पहुंचे थे। नंबर जो भी हो वो नाम लिख लो। हमें कोई 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहले तो तू मैं होती रही, इसके बाद आधार कार्ड मांगा गया, नहीं मिला तो यशवीर महाराज के साथ मौजूद लोगों ने QR कोड स्कैन किया और उसमें मुस्लिम मालिक का नाम आया था। इसके बाद ढाबे में हंगामा होने लगा। और फिर यहाँ से शुरू हुआ गोपाल और तजम्मुल एपिसोड।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। ये उसी पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना नाम गोपाल बताया था और गोपाल ने आरोप लगाया कि धर्म की पहचान कर रही टीम ने उनके साथ बदसलूकी की थी। अभी इन्होंने 5 तारीख पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ, और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग। 29 जून को गोपाल ने बयान दिया और उसके बाद राजनीतिक बवंडर शुरू हो गया। गोपाल से बदसलूकी करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर दी गई। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी। मुस्लिम नेताओं ने इस प्रकरण पर हमला किया तो बीजेपी भी जवाब देने सामने आई। कोई जो है मुसलमान अपने नाम पे दुकान खोले और जो है उसमें अगर किसी हिंदू को भोजन करने जाना हो तो स्वागत है ना, वो जाए उसमें। लेकिन कोई जो है जो पवित्र व्रत करके जिन्होंने अनुष्ठान में जो हिंदू है उस अनुष्ठान को भंग करने के लिए अगर कोई जानबूझकर षड्यंत्र रच रहा हो तो ऐसे षड्यंत्रकारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कांवड़ पर मचे कोहराम ने देश की राजनीति का वोल्टेज कितना हाई कर दिया है। लेकिन गोपाल से बदसलूकी के मामले को लेकर जो सिर फुटोव्वल मची थी उसमें अचानक कल ट्विस्ट आ गया। बुधवार को गोपाल का आधार कार्ड सामने आया जिसमें नाम तजम्मुल लिखा हुआ था, यानी गोपाल तजम्मुल निकल गया। और ये खुलासा होने के बाद उसने क्या बयान दिया, पहले आप वो सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। आपने अपना नाम गोपाल बताया? जी 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। अच्छा, आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। तो उस ढाबे पर आप कब से काम कर रहे हैं? 3 महीने से। जी। गोपाल उर्फ तजम्मुल के मुताबिक वो पंडित जी वैष्णो ढाबा में पिछले 3 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि होटल मालिक को अपना कारोबार चलाना था, इसलिए उनका नाम बदल दिया गया। अब गोपाल उर्फ तजम्मुल से सुनिए कि उनके मुताबिक जांच करने वाली टीम ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था। देखो ये आईडी मांग रहे थे, मेरे पास साइन थी, मेरा स्टैम्प बीमा चल रहा था। उसके बाद मेरी 5 तारीख फिर पहले तो पंडित जी को बजा था, फिर मेरे पास 5 लोग अंदर ले गए मुझे, फिर मुझे बेहोश कर दिया उन्होंने। 2 औरत चिपटी ना अटैक आ जा, सो क्या नाम छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। वे लोग नहीं डर गए, उनसे डर को चली गई। मैं अपने घर चली गई, मैं वहाँ से रहेगा अकेला रहेगा, मैं वहाँ से सब भाग गए मुझ छोड़ को। होटल मालिक भी भाग गए और फिर मैं क्या नाम भूखा प्यासा में जंगलों में पड़ा डर के मारा। मेरा पीछे बहुत दूर तक करा उन्होंने, उनके खिलाफ कुछ होनी चाहिए। जिस ढाबे पर ये सारी चीजें हुई उसी ढाबे पर एबीपी न्यूज की मौजूदगी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पंडित जी वैष्णो ढाबा, ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं। सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। मामला शांत नहीं हुआ क्योंकि यशवीर महाराज मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं शिव ढाबा है, कहीं गणपति ढाबा है, कहीं श्री कृष्ण ढाबा है, कहीं राम ढाबा है, या कोई दूसरे हमारे देवी देवताओं के नाम से लिखे हुए होते हैं या किसी हमारे हिंदू के नाम से लिखे होते हैं। लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर लिखे हुए जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान है, वे हिंदुओं के नहीं बल्कि उनके संचालक जो होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। कि ये इस प्रकार के लोग जिहादी, मुस्लिम जिहादी, बल्कि ये कहना चाहिए मुस्लिम जिहादी
विचारधारा के हैं। श्रावण मास में कोई भी कांवड़िया लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करता, और जब इस तरह का भोजन उनको करा दिया जाता है तो फिर उनका धर्म भ्रष्ट भी होता है और भक्ति भी बाधित होती है, और वहाँ कांवड़ियों के साथ में फिर झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन यशवीर महाराज को जांच करने का लाइसेंस किसने दिया? अगर किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी हो रही है या किसी का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश हो रही है तो उसके लिए देश का कानून है। क्या यशवीर महाराज प्रशासन और कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए? अगर उन्हें जानकारी मिली थी तो वो शिकायत कर सकते थे, खुद ढाबे पर छापा मारने क्यों पहुंचे? अब यही सवाल ओवैसी भी पूछ रहे हैं। होते कौन ये विजिलेंटी, होते कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर, ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं। लेकिन ये कोई नया बवाल तो है नहीं, पिछले साल भी यही हुआ था। और पिछली बार भी धर्म की ध्वजा उठाए सबसे आगे यशवीर महाराज ही निकले थे, जिन्होंने ढाबों से लेकर चाय और जूस की दुकान तक पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाने की मांग की थी। मांग के बाद यूपी प्रशासन ने नेम प्लेट वाला आदेश भी जारी कर दिया था। नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो लिखवा रखा है अपने ठेले पे पहले नाम। अच्छा, हाँ, अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना नाम लिखिए, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता। मुझे एक अच्छा सुझाव लगा और मैं उसको स्वागत किया है। मैं अपना प्रोपराइटर जैसे आप लिखते हैं, आप हैं, हम अपना नाम लिखते हैं, नीचे साइन करता है ना, ऐसे तो होता है कोई भी चीज़ है, तो बोर्ड लगाने में क्या बुराई थी? इस पर भी भारी बवाल हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई और सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 22 जुलाई को यूपी सरकार के आदेश पर ही रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को नाम लिखना जरूरी नहीं है। दुकानदार सिर्फ खाने के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे कि वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। बावजूद इसके 2 महीने बाद ही योगी सरकार ने फिर से आदेश जारी करते हुए कहा था कि ढाबा और होटल में मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूरी है। और इस साल 25 जून को योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया। सवाल यह है कि जब पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है तो राज्य सरकार ने यह आदेश फिर से जारी क्यों किया? किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आप यहाँ पर इन तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस होटल में पहुंचे हुए हैं। हाथों में जो भगवान वराह का चित्र जो है वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा। और ये चित्र इनकी तरफ से इस ढाबे का जो संचालन कर रहे हैं उनको दिया जा रहा है। यहाँ कुछ विधर्मी अपनी पहचान छिपाकर और हमारे शिव भक्त कावड़ियों की आस्था को ठेस पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी पहचान कर और उनके चेहरे से नकाब उतारने का कार्य हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम इनका स्कैनर है ये, अब इसी स्कैनर को हम इसमें स्कैन करेंगे तो हमें यहाँ से अगर कोई पहचान छिपाएगा तो उसके स्कैनर पर असली नाम आ जाएगा। तो ये परदुमन नाम से आ रहा है। कैमरे में दिखा दीजिए। ये परदुमन नाम, और वो परदुमन भगत जी का मैंने देखा था आते ही, तो परदुमन भगत जी वो लिखा हुआ है। सवाल तो जायज है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर उठकर धर्म का ठेकेदार कैसे बन सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि आखिर किसी को अपना धर्म छिपाने की जरूरत क्या है। लेकिन इन दोनों सवालों से अलग, या फिर कह लीजिए कि इनसे जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल खड़ा होता है, और वो ये कि कांवड़ यात्रा तो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक होती है, फिर यूपी में ही कांवड़ यात्रा पर हमेशा बवाल क्यों होता है?
हर बार विवाद की शुरुआत यहीं से क्यों होती है? तस्वीरें डाक बम की है, यानी वो कांवड़ यात्रा जिसमें कांवड़िए बिना रुके बिना आराम किए हुए दौड़ते हुए बाबा धाम तक जाते हैं। डाक बम कांवड़िए सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर में बाबा धाम तक जाते हैं। इस यात्रा को 24 घंटे से कम वक्त में पूरा करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में यात्रा के रूट पर दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, लेकिन यहाँ यूपी जैसा बवाल नहीं होता। तो सवाल यह है कि यूपी में ही कांवड़ यात्रा पर बवाल क्यों होता है? सवाल का जवाब है यात्रा का रूट। कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा रूट पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे संवेदनशील जिले आते हैं। दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। मतलब ये है कि कांवड़ यात्रा का रूट मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरता है। पिछले कुछ वक्त में हिंदू कार्यक्रमों में थूकने के बहुत वीडियो वायरल हो चुके हैं और थूकने वाले विशेष धर्म से जुड़े रहे हैं, जिसको लेकर न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि राजनीति भी हुई। सनातन धर्म की लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जाएगा तो ये सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? अगर मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य होना है तो सदियों से होता आया है, कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी? और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। बात बिल्कुल सही है कि कांवड़ यात्रा सालों पुरानी परंपरा है और इस बात की मिसाल भी मिलती है जब मुसलमान कांवड़ियों के स्वागत के लिए आगे आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हिंदू हो या फिर मुसलमान एक दूसरे की आस्था का पूरा सम्मान करें, ताकि देश का सामाजिक ताना बाना चंद लोगों की वजह से बिगड़ने न पाए।